मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के खिलाफ एक बड़ी शिकायत की गई है और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया से इसके जांच का आग्रह किया गया है। जो शिकायत की गई है, अगर इस पर जांच होती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के बड़े नेता और अफसर सलाखों के पीछे जा सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है। आखिर शिकायत क्यों की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप क्या है? दरअसल आरोप है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी है और आदिवासियों को सबसे बड़ा उनको अधिकार दिया गया है कि उनकी जमीन गैर आदिवासी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। कोई और उनकी जमीन को अपने नाम नामांतरण नहीं करा सकता है। जब तक वो जमीन रहेगी उन्हीं के नाम रहेगी। कलेक्टर साहब को यह अधिकार है कि उनकी जमीन को किसी विकट परिस्थिति में वो आदिवासी अपनी जमीन को बेच सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई कलेक्टरों के ऊपर भी यह आरोप लगा है कि गलत तरीके से परमिशन दी गई है जमीन स्थानांतरण करने को लेकर। अगर जांच की जाती है तो लाखों एकड़ जमीन गैर आदिवासी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अफसर और उद्योगपति मिलकर अपने नाम पर स्थानांतरित कर ली है, ट्रांसफर कर लिया है, जबकि ऐसा कोई नियम कानून है नहीं। संविधान के दायरे में आदिवासियों को अपनी जमीन पर एकत्व अधिकार है। कोई और उस जमीन को न तो खरीद सकता है न बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों के आधार पर विपक्ष 28 के चुनाव जीतने का दावा भी कर रहा है और कह रहा है कि अगर 28 में हमारी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनती है तो आदिवासियों की जमीन की जो बिक्री हुई है, लाखों एकड़ जमीन, लाखों हेक्टेयर में है, उस जमीन की जांच की जाएगी और जिम्मेदार नेता, अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये आने वाले वक्त पर बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, और मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों की जमीन बड़े नेता और अफसर साठगांठ कर खरीद लिया है तो या तो उन्हें दबाव देकर खरीदा है या फिर बरगला कर खरीदा है या फिर क्या वजह है। क्योंकि आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को अगर देखा जाए तो किस आधार पर नेता और अफसर आदिवासियों की जमीन खरीदी है, उद्योगपति किस आधार पर उन जमीनों को खरीदा है, किसने परमिशन दिया है, जिसने परमिशन दिया है क्या वो इस जांच के दायरे में नहीं आएगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ा तूल दिया जा रहा है। इस वजह से तूल पकड़ाया जा रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो सत्ता दल के नेता, अफसर और उद्योगपति हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, उस पूरे करप्शन का ब्यौरा हाथ में लेकर बताया है कि हमारे पास पूरी कुंडली है। इसकी शिकायत महामहिम राष्ट्रपति महोदया से की गई है, जांच का आग्रह किया गया है। जांच अगर होती है तो ठीक है, अगर जांच नहीं होती है तो 2028 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले की बड़ी विस्तृत और गंभीरता से जांच होगी। जितने नेता, अफसर इस जांच के दायरे में आएंगे, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा मामला बताया है। सबसे पहले मैं इस खबर को बताता हूं, फिर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या कहा है यह भी मैं सुनाऊंगा। एमपी में बीजेपी नेताओं ने खरीदी 3 लाख एकड़ जमीन। जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति से की जांच की मांग। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है, यहां 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं। राज्य सरकार ने इन्हें अनेक विशेषाधिकार दे रखे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आदिवासियों की जमीन बेची नहीं जा सकती है, इसे कोई अन्य खरीद नहीं सकता है। हालांकि इस नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। यहां तक कि प्रदेश के अनेक कलेक्टर भी आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने के आरोप से घिरे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में आदिवासियों के शोषण के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नियमानुसार मध्य प्रदेश के आदिवासी भूमि का गैर आदिवासी को स्थानांतरण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जमीन के सौदे हुए हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 8 वर्षों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों की लगभग 3 लाख एकड़, करीब 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि बेची गई है। इसे भाजपा नेताओं, उनसे जुड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों ने सरकारी संरक्षण में खरीदा है।
उन्होंने राष्ट्रपति से आदिवासी भूमि स्थानांतरण और इसकी अनुमति से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन परियोजनाओं और बड़ी कंपनियों को भूमि आवंटन के कारण आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी पलायन के लिए मजबूर हुआ है। कांग्रेस सरकार बनने पर कराएंगे निष्पक्ष जांच। पटवारी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी भूमि सौदे की निष्पक्ष जांच कराएंगे। जहां भी अनियमितता या अवैध भूमि स्थानांतरण सामने आएगा, वहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने इस पूरे मुद्दे को अपना एक चुनावी एजेंडा बना दिया है और इसकी जांच को लेकर राष्ट्रपति को बाकायदा आग्रह किया है, निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जांच होती है या नहीं होती है, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जांच भले ना हो, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर 2028 विधानसभा चुनाव के बाद इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जीतू पटवारी का यह स्टेटमेंट सुनिए, फिर आगे बताता हूँ। मूल बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 1,53,00,000 आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं, और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश में, और ये डेटा है, प्रश्न है, उत्तर है ये विधानसभा का। और खरीदी किनने? तो इसमें बीजेपी के कई विधायकों के नाम आए, बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम आए, बीजेपी के कई अन्य नेताओं के नाम आए, उद्योगपतियों के नाम आए। कंपनी के माध्यम से जमीन खरीदी गई, उसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं या किसी न किसी रूप से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसी लगभग 1,26,000 हेक्टेयर जमीन राष्ट्रपति महोदय इस मध्य प्रदेश में बिकी है, और इसकी अनुमति सरकार ने दी है। आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने दी है, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने दी है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रपति जी से संज्ञान में लें और मोहन यादव और राज्यपाल जी को इस बात के लिए अवगत कराएं कि ये जमीन कैसे बिकी, इसकी जांच हो, इसकी समीक्षा हो, और किन लोगों ने ली इसका सत्यापन जनता के सामने हो। कांग्रेस पार्टी ने इसमें निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार 2028 में बनेगी, हम पूरे जमीन आदिवासियों की जो बिकी है उसकी समीक्षा करेंगे, और जिनने भी इस क्राइम में सहयोग किया है उनको सजा देंगे, और वापस वो जमीन उन लोगों से छीनेंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये जमीन खरीद आदिवासियों से छीनी है, और फिर उन आदिवासी भाइयों को वापस लौटाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं इस बात का फिर से एक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी की आप लोगों के। अभी आपने सुना, जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष जांच हम कराएंगे, हमारी सरकार अगर बनेगी। अगर इस बात को आधार बनाया जाए तो मध्य प्रदेश में बाहुल्य मतदाता आदिवासी हैं। अगर आदिवासी वोटरों को यह लगता है कि उनकी जमीन उन्हें वापस मिल जाएगी कांग्रेस की सरकार आने के बाद, तो क्या आदिवासी वोटर कांग्रेस को वोट करेंगे अपनी जमीन वापस पाने के लिए? और अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो क्या ये जो सफेद पोश नेता अफसर हैं ये बेनकाब होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।